हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात करने की कोशिश करेंगे। फार्मा शेयर्स जिस तरह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग 2-2.5 महीने पहले भी डॉक्टर रेड्डी के बारे में बताने की कोशिश थी, जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, तो उसमें डॉक्टर रेड्डी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए ये सबसे बड़ा शेयर है एक तरह से फार्मा शेयर में, और जिस तरह से 4000 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, क्या ये आने वाले दिनों में यहाँ से और भी क्या 10% बढ़ने की कोशिश कर सकता है? जैसे कि 2600-2700 से काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है, और जिन्होंने अभी रिसेंटली लिया है तो उनको क्या करना चाहिए, और क्या ये अब प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो इसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी आना है तो उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि डिविडेंड भी मिले। तो ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज ये इसका जो ट्रेड हो रहा है, ये एनएससी की वेबसाइट है और लाइव चल रहा है अभी। 4015 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, और देखिए इसकी क्लोजिंग थी 3844 रुपये 75 पैसा, ओपन हुआ था 3835 रुपये के आसपास, हाई बनाया है 4029 के आसपास, और लगभग 4.5% ऊपर की तरफ है। देखिए देखते देखते 1-2-2.5 महीने में ये अच्छा खासा तेज हो गया है। इसने लो पिछले साल अगस्त में 2351, ये लगभग 2300 से 3000 के बीच ये कारोबार करता था पिछली बार। बट ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है और अब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं, तो उसमें से अब ये फार्मा शेयर्स में एक तरह से काफ़ी तेज़ी है। और सन फार्मा के बारे में बताने की कोशिश, जो दिग्गज शेयर है, देखिए अरविंदो फार्मा और सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सब शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। अब देखिए ये 2600 के आसपास था मार्च में जब ये गिरावट हो रही थी मार्केट में, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ गया है अभी ये। तो हो सकता है कि देखिए इसमें लगभग 60-70% के बाद थोड़ा सा आपको गिरावट दिखे। बट जिस तरह से अभी तेज़ी है, तो इस जोरदार तेज़ी में ये ऊपर की तरफ लगभग 4200 तक जाने की कोशिश कर सकता है। आपको पीवर्ड लेवल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे, चार्ट के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो अभी ट्रेड कर रहे हैं तो उनको क्या, जो अभी ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको करेक्शन मिले। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इनमें करेक्शन आने की उम्मीद रहेगी। अब 2 दिन पहले देखिए डॉक्टर रेड्डी में जो करेक्शन हुआ था, तो उसमें बताने की कोशिश थी लोगों को, लगभग 3400-3200 तक आ सकता है डॉक्टर रेड्डी, और बाय ऑन डिप्स में करना चाहिए। बट देखिए एक दिन आज मार्केट गिर गई, निफ्टी गिर गई, तो अब फार्मा शेयर्स में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ट्रेड कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए इन शेयरों में देखने की कोशिश करिए। और जो छोटी कंपनी है उनसे बेटर है कि बड़े शेयर्स में रहने की कोशिश। अरविंदो फार्मा का भी लगभग 1-1.5 महीने पहले वीडियो बनाने की कोशिश थी, तब लगातार गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब चल रहा था उस वक्त। बट बताने की कोशिश थी कि आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए अब अरविंदो फार्मा भी ऊपर की तरफ है। उस वक्त यूएसए का कुछ जैसे पाबंदियां लगा देते हैं यूएसए वाले, बट अब जब से ये प्रॉब्लम है तो उन्होंने सारी कंपनियों से पाबंदी हटा दी है, और यूएसए में अब इंडियन कंपनी एक तरह से ट्रेड कर सकती हैं, और वहाँ पे काफ़ी अभी प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका में। तो इसके वजह से इन शेयरों में काफ़ी तेज़ी है, और आने वाले दिनों में भी तेज़ी हो सकती है। बट खरीदना कहाँ पे है वो एक मेन डिसीजन होता है। अब जैसे अगर आपने 3200-3300 में लिया, अब बहुत सारे लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि डर के माहौल में इस तरह से होता क्या है कि 10-15-20% जब मिलता है तो प्रॉफिट बुक भी करने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छा तरीका है। बट करेक्शन में देखिए यहाँ से अगर ये लगभग 4200-4300 तक जाता है, उसके बाद अगर करेक्शन होता है इसमें, तो लगभग 3600 के आसपास या 3300 के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। ये तभी होगा जब निफ्टी जो है ऊपर की तरफ, और सेक्टर के शेयर्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इनमें कमजोरी रह सकती है। अब आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश है, कब इसका रिजल्ट निकल रहा है। देखिए 13 मई 2020 को इसका रिजल्ट निकलेगा। टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड मार्च 31-2020 एंड डिविडेंड।
तो डिविडेंड भी मिलता है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा ये डिविडेंड भी देते हैं। बट पिछले क्वार्टर में कुछ नुकसान था डॉक्टर रेड्डी को, और उसके वजह से इसमें करेक्शन हो रहा था। 2600-2700 तक आया था ऊपर की तरफ से जाने में, और उससे पहले भी ये अपना हाई गया, जैसे कि आज भी इसने हाई बना दिया है 4029, 21 अप्रैल 2020 को जगह 4029। तो लगातार अपना न्यू हाई बना रहा है, और जब भी इसमें करेक्शन हो, अच्छा करेक्शन हो, तब इसको बाई करनी। और जो लिए हुए हैं तो उनको अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाना चाहिए। कुछ इसमें प्रॉफिट बुक अभी इस वक्त कर लेना चाहिए, और जब डाउन में मिलता है तो फिर आप खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप लोगों को डॉक्टर रेड्डी का जो चार्ट है उसको दिखाने की कोशिश, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, और ये मंथली वाला चार्ट है। देखिए एक कैंडल ऊपर की तरफ बना हुआ है, लगातार ऊपर की 3000 से ये लगातार अपना नया नया हाई बना रहा है, और 4029 आज नया हाई बनाया है। और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इसमें, इससे पहले भी जब ये नया हाई बना रहा था तो बताने की कोशिश, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट को ऊपर की तरफ का जो स्टॉप लॉस होता है, प्रॉफिट में जो स्टॉप लॉस होता है वो ऊपर की तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए इसका जो नया जो हाई है, एक लगभग 4400 के आसपास तक का हाई है, ये बनाया था लगभग 2015 के आसपास से बनाया था। वहाँ से लगातार इसमें गिरावट रही और काफ़ी नीचे की तरफ, उसके बाद ये अंडर परफॉर्म किया था इसने पिछले 5 साल में। अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा शेयर्स में ये काफ़ी तेज़ होता है, जब भी ये बढ़ता है तो इसके पीछे पीछे और भी शेयर्स जाने की कोशिश करते हैं। जब भी इसमें करेक्शन होगा देखिएगा आप, और शेयरों में भी करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फार्मा शेयर में से एक तरह से ट्रेंड सेट करता है डॉक्टर रेड्डी। अगर आप इसको लिए हुए हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो एक ऊपर का जो टारगेट होगा लमसम ये 4200 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर ये नया हाई के आसपास से यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, और डेफिनेटली यहाँ से एक करेक्शन करेगा। आपको अगर आप RSI को देखना चाहते हैं तो देखिए RSI भी ऊपर की तरफ लगभग 70 के ऊपर है, और 70 से ऊपर की तरफ अगर रहता है तो आप मानिए कि फिर कुछ न कुछ गिरावट आने की संभावना रहती है। और इसके ऊपर 2014 में लगभग 84, यानी में कुछ परसेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, वही बताने की कोशिश है। यहाँ से लगभग 4-10% मान के चलिए आप, जैसे कि अभी 4000 के आसपास चल रहा है, 4000 के आसपास चल रहा है, तो 10% और मान के चलिए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। आपको वहाँ से डॉक्टर रेड्डी में एक तेज गिरावट होती हुई दिखेगी, करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिख सकता है। और ये आप लोगों को चार्ट भी दिखाने की कोशिश है कि जो करेक्शन होगा इसका लमसम जो करेक्शन होगा 3400 तक हो सकता है एक नीचे की तरफ का। क्योंकि देखिए जैसे अगर रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगले 3 से 6 महीने तक फार्मा शेयर्स बहुत तेज होने की उम्मीद है, और कोविड-19 आने वाले समय में भी अगर रहेगा, मीन्स कहने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो ये शेयर्स ही ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो इनकी डिमांड भारी रहेगी। इसके बाद आपको बारिश का मौसम आएगा, और उसमें भी फार्मा शेयर्स काफ़ी तेज़ होते हुए दिखेंगे। बट एक डेफिनेटली एक करेक्शन आपको दिखेगा इसमें, क्योंकि जिस तरह से बढ़ गया है लगभग 70-80% कोई भी स्टॉक बढ़ता है, और आप RSI देख लीजिए, MCD देख लीजिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं टेक्निकली, उसमें जो भी देखते हैं आप, टेक्निकल आप देख रहे हैं, तो उसमें से देखिए सिंपल सा ये है कि अगर 60-70% अगर स्टॉक बढ़ता है तो उसमें करेक्शन होने की उम्मीद रहती है। और इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए स्टॉप लॉस बनाए रखें। जैसे 4000 है तो 100 रुपये का या 50 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और डाउन में अगर ये 3500-3600 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसको अभी इस वक्त बाई करना चाहिए नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए। अब ये रिसेंटली अगर करेक्शन होगा तब बाई करनी होगी, ये नहीं कि अब 3-6 महीने या साल भर के बाद करेक्शन हो तब बाई करें, इस तरह का नहीं। इस वक्त अगर 15-20 दिन के अंदर करेक्शन होता है इसमें तो डेफिनेटली इसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए डॉक्टर रेड्डी को। तो ये आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश है। अभी इसमें तेज़ी की संभावना है आने वाले दिनों में भी, और आपको डेली वाइज में देखिए लगातार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इसने हाई बनाया था इससे पहले का, तो वहाँ पे एक हर्डल मिलने की उम्मीद है। देखिए पिवट लेवल्स भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये डॉक्टर रेड्डी के पिवट लेवल्स हैं वीकली, और इसमें देखिए 3844 का एक पिवट लेवल दिख रहा है। यानी मीन्स अगर कोई भी करेक्शन आने वाले दिनों में होता है
तो 3800 तक का ये आने की कोशिश कर सकता है। अब इसमें ऊपर का जो लेवल बताने की कोशिश थी, देखिए ये 4029, तो इसने एक तरह से नया हाई बनाया है। नेक्स्ट इसका जो हडल होगा 4086 के आसपास है फिबोनाची के हिसाब से। देखिए ये आंकड़े इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इनको देखना चाहिए। देखिए अभी जैसे अभी आपको चार्ट बताने की कोशिश थी कि गिरावट जो होगी लगभग 3454 का दिखा रहा है फिबोनाची का भी, देखिए 3500 के आसपास तक का दिखा रहा है। और मूविंग एवरेज देखिए वीकली का 5 से 50 डे का लगभग 3500 से 2863, तो यहाँ से काफ़ी तेज़ी है। अगर ये इसके आसपास मिलता है तो कुछ बाय करने की कोशिश करनी चाहिए इसको, डॉक्टर रेड्डी को। और इसमें ऊपर का जो लेवल है वीकली के हिसाब से 4235 के आसपास है देखिए। और ये देखिए 3994 के आसपास थोड़ा सा हडल दिख रहा था इसका, और इसके पास थोड़ा हडल दिखेगा इसके बाद सीधे 4235, यानी मीन्स ये 4200 से 4400 के आसपास तक का एक इसमें रेजिस्टेंस रहेगा। और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। यही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश है। अब जो सपोर्ट का देखिए इसका जो है पहला सपोर्ट इसका होगा लगभग 3695, 3603 और 3454। तो ये ध्यान रखिएगा अगर आप डॉक्टर रेड्डी में कामकाज करते हैं। वैसे ज़्यादातर रिटेलर इसमें कामकाज नहीं करते हैं, बट ये कि बड़ा शेयर है और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। पिछले 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लगभग 2400 से 3000 और 3200 के आसपास जाया करता था ये, और उसी के बीच प्रॉफिट बुकिंग भी होती थी। तो अब जब से ये कोविड-19 की प्रॉब्लम है तब से ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें डेप्ट भी लगभग 900 करोड़ का है और प्रॉफिट लगभग 500 से 1000 करोड़ का रहता है। प्लस इसका जो तिमाही के जो रेवेन्यू रहता है लगभग 4000 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी ठीक ठाक है, बड़ी कंपनी है, काफ़ी नाम है डॉक्टर रेड्डी का, और फेस वैल्यू 5 का है। तो अब फार्मा शेयरों में तेज़ी है, और जब तेज़ी होती है तो आप जानते हैं कि फिर बुल किस तरह से भागते हैं। तो अभी फार्मा शेयरों में तेज़ी है, और जब भी इनमें करेक्शन हो तो आपको ये आंकड़े हैं, इनके हिसाब से आप कारोबार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर रेड्डी का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को बताने की कोशिश थी, कुछ पिवट लेवल्स के आंकड़े दिखाने की कोशिश थी ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके, और टेक्निकल चार्ट बताने की कोशिश थी। इसका रिजल्ट आने वाला है मई में। डॉक्टर रेड्डी का ये अपडेट था। लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया जर्सिंग देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।